वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान ने यकसा निसाब तालीम के नफाज का ऐलान करके अपनी दरीना ख्वाहिश तो पूरी कर लिया है और अब वो इस पर अमल दरामद के हवाले से मुतहरिक भी हो गए हैं। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब ने यकसा निसाब तालीम के अमल को सूबाई हुकूमतों के इश्तराक से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी की है और यह हिदायत वज़ीर आज़म साहब ने कौमी यकसा निसाब तालीम पर अमल दरामद के हवाले से अपनी ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने वज़ारत तालीम के कौमी निसाब पर अमल दरामद की कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान किया और कहा कि 6ठी ता 12वीं निसाब को साल के आखिर तक हतमी शक्ल दे दी जाएगी। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने इजलास को निसाब तालीम में शामिल सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के हवाले से भी तफसीलन ब्रीफ किया था। हाँ, और कहा है कि इस ज़मन में तमाम मकातिब फ़िक्र खुसूसन उलमा कराम से तफसीली मुशावरत कर ली गई है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारी नई नस्ल के लिए मशअल राह है और तारीख़ इस्लाम के साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से माख़ज़ जो सुनहरे उसूल हैं बच्चों को पढ़ाए और समझाए जाएँ। ये बहुत ही अहम मामला है, बहुत ही अहम चीज़ है, बहुत ही बेहतरीन और खैर की सोच है और हमारे बच्चों को पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। इसी पर हम बात करेंगे तमाम तर मामले पर। वफाकी सेक्रेटरी बराए तालीम वजिया कमर साहब हमारे साथ मौजूद है। वजिया साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये सबसे पहले तो इसी पर बात कर लेते हैं। माशरती मसाइल का बेहतरीन हल अगर हम देखें तो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में है, फिर उस पर अमल दरामद में है। यकसा कौमी निसाब में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस किस जमात को पढ़ाई जाएगी, क्या सोचा जा रहा है और इस हवाले से सिलेबस कैसा तरतीब दिया जाएगा? क्या तमाम हम देखें मतलब कि लिटरेचर के अंदर भी हमें पढ़ाया जाएगा ये सब कुछ? जी बहुत शुक्रिया। देखें, इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं है कि हमारे जितने भी माशरती मसाइल हैं इस वक्त आप देखें जो हालात हैं उसमें ये जो एक गैप है और जो कहीं कमी रह गई है ना, वो यही हमारी तरबियत के अंदर। हम जो बच्चों को तालीम तो दे रहे हैं लेकिन तरबियत नहीं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है, सीरतुन नबी है, उसके अलावा और क्या ऐसी चीज़ है कि जो इस गैप को कवर कर सकती है और जो हमारे जो भी माशरती मसाइल हैं उनका एक हल दे सकती है। हमें कहीं भी वेस्ट की तरफ और किसी और तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके लिए हमारे तमाम मसाइल का जो हल है वो इसी सीरतुन नबी के अंदर, उनके माशरती मसाइल का हमारे जो भी हल है वो उसमें मौजूद है। अब देखें, जो ताल्लुक़ है जहाँ तक कि ये किस किस जमात को और कैसे पढ़ाई जाएगी, तो इसको हमने अपने करिकुलम का हिस्सा क्लास 1 से बनाया है। क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सीरतुन नबी इस्लामियात में पढ़ाई जाएगी और उसके अंदर क्लास 1 से लेकर 5 तक बहुत बेसिक और जो उनके सीरतुन नबी के जो प्रैक्टिकल उनकी ज़िंदगी के जो पहलू हैं वो, और फिर उसके बाद क्लास 6 ऑनवर्ड्स इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है कि एक हिस्सा वो है जो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मदनी ज़िंदगी के माहौसाल उस पर मबनी है, और फिर उसके बाद जो अगला हिस्सा है वो उनकी जो अमली ज़िंदगी है उसके जो पहलू हैं उनके ऊपर वो तरतीब दिया गया है। तो अब इसके अंदर जो एक हिस्टोरिकल, एक जो इस्लाम की जो हिस्ट्री है, सिविलाइजेशन है, उसको भी पढ़ाना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। लेकिन इस दफ़ा जो करिकुलम तरतीब दिया गया है उसके अंदर उसका हिस्सा थोड़ा सा कम करके ज़्यादा हिस्सा प्रैक्टिकल सीरतुन नबी और उनकी ज़िंदगी, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के जो प्रैक्टिकल पहलू हैं, सच्चाई है, अमानत है, दयानत है, हकूकुल इबाद है और बहुत सारे ऐसे पहलू जिनकी इस वक्त हमें ज़रूरत है, वो उनको शामिल किया गया है। ठीक है वजीहा कमर साहबा, एक और मसला यहाँ पर यह भी आ रहा है कि यकसा कौमी निसाब की अगर हम बात करें तो मुल्क भर में लागू करने का भी इसका जो मसला है वो ये है कि अब जबकि आइनी तौर पर तालीम का महकमा सूबाई हुकूमत के पास है, तो क्या ये ज़्यादा मुनासिब नहीं था कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के बाद ही मुल्क भर में यकसा कौमी निसाब को जो है नाफिज किया जाता ताकि इस तारीख़ी काविश को ज़्यादा पज़ीराई मिलती? देखिए, जहाँ तक सिंध का ताल्लुक है, जब क्लास 1 to 5 ये करिकुलम बन रहा था, करिकुलम काउंसिल्स हो रहे, जब ये बनी, फिर उसके बाद जो मुख्तलिफ सूबों के अंदर जो इजलास हुए और जो कॉन्फ्रेंसेस हुई, फिर जो एक्सपर्ट्स बैठे, वो उसमें सिंध पूरी तरह से ऑन बोर्ड था। सिंध के एक्सपर्ट्स उसमें शामिल थे। सिंध में जाके एक नेशनल कॉन्फ्रेंस भी की गई, तो उसमें कहीं पे भी कोई एतराज़ ऐसा जहाँ भी सिंध को आया उसको साथ साथ उसके तहफ़्फ़ुज़ात का
उनका अजाला किया गया, उनको दूर किया गया। और फेडरल गवर्नमेंट और बाकी हम सब तो हर तरह से ओपनली तैयार हैं। अब अगर इसके अंदर सिर्फ एक थोड़ा सा एक सियासी एक फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं जिसका कि उनको नुकसान होगा इवेंचुअली, क्योंकि जब सारा मुल्क एक तरफ है तो वो आइसोलेशन में ज़ाहिर है वो बच्चे सफ़र करेंगे। और मैं तो यही कहूँगी कि इसके अंदर उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात ऐसे थे भी नहीं। उनको सिंधी लैंग्वेज अगर पढ़ानी है बिस्मिल्लाह ज़रूर पढ़ाएँ, उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। अगर वो कोई सिंध से मुतल्लिक़ ऐसी शख्सियात उसमें शामिल करना चाहते हैं, सिंध की जो हमारी शख्सियात हैं, जो हमारी जो अकाबरीन है, वो उतने ही हमारे लिए अहम हैं। वो हमारे लिए वैसे ही नेशनल हीरोज़ हैं जो पंजाब के हैं, उसमें भी ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसको मेरा ख्याल है कि उनको दोबारा से देखना चाहिए और ऐसा कोई जब वो पूरे तौर पर हर अमल में शामिल रहे तो अब आकर ऐसे कोई मुनासिब बात नहीं है ये। बिल्कुल ठीक है। वजिया साहिबा, हम सीरत-उन-नबी के हवाले से बात करेंगे कि सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निसाब का हिस्सा बनाया जाना, सबको उस पर मुत्तफ़िक़ करना, ये कोई आसान मरहला नहीं होगा। ये हम सब अंडरस्टैंड करते हैं, बहुत ही हसास मामला है। ख़ुसूसी तौर पर हम ख़त्म नबूवत के चैप्टर्स के अंदर कुछ कोताहियाँ होती रही हैं। इस चीज़ को कैसे चेक किया जाएगा, कितनी दफ़ा रिव्यू किया जाएगा ताकि जो निसाब जो बुक्स मार्केट में आ रही हों उनमें खुदा न खास्ता कोई गलती कोई कोताही ना हो, बहुत चेक रखना पड़ेगा गवर्नमेंट को। देखिए, जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लेना, तो वो तो मैं समझती हूँ कि ये तो हमारी खुशकिस्मती है और एक हम इस्लामी मुल्क में रह रहे हैं, तो तमाम लोगों ने इसको तो बहुत खुश आइंद और बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम किया और इसके अंदर बढ़ चढ़ कर सब ने, तमाम मकातब फ़िक्र ने इसमें हिस्सा लिया और इसकी तो ज़रूरत थी बल्कि, और ये पहले से भी हमेशा से था और अब उसको मज़ीद और शामिल किया गया है, इसको एक बुनियादी हिस्सा बनाया गया है करिकुलम का। तमाम मकातब फ़िक्र से और तमाम सेक्ट से ताल्लुक़ रखने वाले उलमाए कराम, इन्होंने इसको जब इसको पढ़ा और इसको देखा तो इसको ना सिर्फ ये कि सराहा बल्कि इसको मोर देन एडिकेट करार दिया कि इसके अंदर तमाम पहलू और जैसे ये एक होना चाहिए सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करिकुलम में शामिल, ये उस तरह से है। और लेकिन इसमें बस ये है कि इसके अंदर जो आप कह रहे हैं कि एहतियात का जो एक अंसर है कि वो ये देखना कि कहीं कोई गलती ना हो जाए हमसे, और उसमें मैं समझती हूँ बदनीयती वाली बात तो कभी नहीं हो सकती ना, उसमें कोई खुदा न खास्ता कोई प्रिंटिंग की गलती, कोई और गलती, कोई ऐसा हो जाए तो उसके ऊपर पूरी एहतियात की जाएगी और उसके अंदर तमाम हम सब उसके अंदर शामिल होंगे। अच्छा वजीहा कमर साहब, जिस तरह से कि ये एक सेंसिटिव इशू है और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ये ऐसा पहलू है जिसको बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत होगी, प्रैक्टिकली भी उनको समझाना पड़ेगा, तो टीचर्स की ट्रेनिंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उसके लिए क्या किया जाएगा गवर्नमेंट की जानिब से? देखिए, टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए ये एक जब करिकुलम भी बन रहा था तो उसको आइसोलेशन में कंसीव नहीं किया गया कि एक खाली करिकुलम एक बना के हम पकड़ा दें। तो उसके अंदर ऐसे है कि आगा खान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के साथ हमारा जो माहिदा हुआ कि वो हमें टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए और साथ असेसमेंट फ्रेमवर्क वो हमें पूरा एक पैकेज बना के देंगे। तो उसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ टीचर्स ट्रेनिंग मॉड्यूल्स जो हैं वो शेयर कर दिए गए हैं और वो उसके ऊपर उन्होंने शुरू कर दिया है काम, टीचर्स को ट्रेनिंग देना शुरू कर दी गई है। और उसके साथ साथ ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये नहीं है कि एक ट्रेनिंग हो गई और उसके बाद बात ख़त्म। जहाँ तक सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ाने का ताल्लुक़ है, उसके लिए भी मुख्तलिफ उलमाए कराम जैसे क़िबला यास साहब जो इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल के चेयरपर्सन है, उन्होंने भी हमें जिस तरह से सजेस्ट किया है कि आप इसको उनका ये कहना है कि मुख्तलिफ तरीक़ों से जैसे पढ़ाया जाए उसमें वो हमारी मावनत करने के लिए भी तैयार हैं। तो उसके अंदर हम देखेंगे कि इसको क्लास 6 to 8 जब इस साल तक ये हो जाएगा, करिकुलम का हिस्सा बन जाएगा और फिर किताबें तरतीब दे दी जाएंगी, तो उसके बाद इसको पढ़ाना कैसे है और जब 2022 में नाफिज होगा तो फिर उसके ऊपर भी जायज़ा लिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बड़ा अच्छा इक़दाम है और तमाम लोग इसको सराह रहे हैं। ख़ास तौर पे सभी ये चाहते हैं कि सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बच्चों को पढ़ाई जाए। साथ कुछ ये भी सुना जा रहा था, कुछ बातें सामने आ रही थी कि अरबी ज़ुबान के हवाले से भी कुछ तजावीज़ आई हैं और अरबी ज़ुबान के हवाले से भी कोई फ़ैसला किया जा सकता है फ्यूचर के अंदर, ऐसी भी कोई बात है या अभी फ़िलहाल कोई फ़ैसला नहीं किया गया बच्चों को पढ़ाने के हवाले से? जी फ़ैसला नहीं अभी किया गया। एक बिल है असेंबली में आ चुका है और उसके ऊपर देखते हैं, उसके अंदर भी अभी ऐसी कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो सामने आई है कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है, अभी फ़िलहाल ऐसे नहीं है।
अच्छा, फ़िलहाल ऐसे नहीं है। चलें हम ओवरऑल अब बात कर लेते हैं। ये पहलू तो जो बड़ा ही मुस्बत, बड़ा ही बेहतरीन, बड़ा ही अच्छा पहलू है, इस पर तो हमने डिस्कशन कर लिया। अब हम मुकम्मल जो करिकुलम लेके आ रहे हैं उस पर बात कर लेते हैं। अगर हम फ़िनलैंड की बात करें, जनूबी कोरिया की बात करें, उसके तालीमी निज़ाम को बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा होता है और अक्सर हम देखते हैं कि जो माहिर तालीम है उसका जिक्र कर रहे होते हैं। जब हमने एक यकसा कौमी निसाब तरतीब दिया है तो हमने उनको सामने रखा, कुछ उनसे इस्तिफ़ादा करने की भी कोशिश की गई। हाँ, उसके अंदर जहाँ तक फिनलैंड का ताल्लुक है वो मैं आपसे कहूँ कि उसके अंदर जैसे प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है तो उसका कुछ कंपोनेंट हमने हिस्सा बनाया ज़रूर। कोरिया को अगर देखें, जनूबी कोरिया, तो उसके अंदर ये कि वो ग्रेड्स के ऊपर, और उसके अंदर तो कोई गुंजाइश ही नहीं है ना कि मेडियोक्रिटी की, तो उसके अंदर जैसे स्ट्रेस और प्रेशर बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा, तो उस वो वाला कोई ऐसा चितना नहीं। लेकिन हमने सिंगापुर के करिकुलम को ज़रूर देखा और उसके कुछ उसका भी देखें कि कैसे हमने उसको हिस्सा बनाया अपने करिकुलम का। और जो इंटरनेशनल असेसमेंट के जो जैसे टिम्स है, पिज़्ज़ा, ये इनमें भी सिंगापुर जो है उसको ज़्यादा फोकियत दी जाती है और इसके रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। इसके अलावा कैम्ब्रिज ने भी हमारा इंग्लिश, मैथ्स और साइंस का जो करिकुलम है उसको इवेल्युएट किया और उन्होंने जो जो सजेशंस दी उसको जहाँ जहाँ तक हो सकता था हमने इनकॉर्पोरेट भी किया। बिल्कुल ठीक है वजिया साहबा, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे से आप बात कर रही थी और बड़ा ही बेहतरीन फ़ैसला है और इस पर जब अमल दरामद हो रहा होगा और फिर जब इसके नताइज सामने आ रहे होंगे तो यकीनन वो हम सब के लिए, हमारी नई नस्ल के लिए, अगली नस्ल के लिए बहुत ही बेहतर होंगे, बहुत बेहतर होंगे। खैर हम हमजा आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान का काबिल फ़ख्र सरमाया माउंटेन बाइकर और एडवेंचर एथलीट समर खान ख़तरों की खिलाड़ी की हैसियत से जानी जाती हैं और अपने शानदार कारनामों से पूरी कौम को हमेशा से हैरान करती नजर आई है। लेकिन हाल ही में उन्होंने क्या किया जी, एक और एजाज़ अपने नाम कर लिया, और वो एजाज़ हमजा क्या है? अच्छा, साइकिल पर दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 बेस कैंप तक वो जा पहुंची हैं और हुकूमत पाकिस्तान ने भी समर खान की शानदार कामयाबी पर उन्हें मुबारकबाद तो पेश की थी। समर खान एक प्रोफेशनल साइकिलिस्ट हैं, मतलब अगर हम देखें वो इससे पहले भी गिलगित बल्तिस्तान में हम बात करें 4500 मीटर बुलंदी पर वाक़ कराकरम के पहाड़ी सिलसिले में वो ब्याफो ग्लेशियर है, वहाँ पर साइकिलिंग करने वाली दुनिया की पहली खातून बनी थी और बड़ी ही दलेर हैं। अगर हम समर की वीडियोज़ भी देखें तो बड़ा एक अच्छा लगता है, बड़ी एक सेन वॉइस भी हमें नज़र आ रही होती है। वो सिर्फ साइकिलिस्ट नहीं है, अगर हम उनको साइकिलिस्ट तक महदूद भी नहीं करेंगे। खैर, समर हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम कहता है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पहले तो बड़ा मुश्किल और कठिन काम था ये जो आपने किया है, कितना कठिन था, कितना मुश्किल था और कितनी आसानी से आपने कर लिया, क्योंकि आपसे हम यही एक्सपेक्ट करते हैं आपने आसानी से किया होगा। जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर हैविंग मी। और K2 बेस कैंप वाकई एक बहुत ज़्यादा मुश्किल ट्रैक था। हालांकि मैंने पहले ब्याफो किया हुआ था और किलिमंजारो पे भी साइकिल किया था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टफ था इन टर्म्स ऑफ स्टेजेस, डिस्टेंस, ट्रैक, वेदर कंडीशंस। बहुत सारे ऐसे जगहों पे दरिया क्रॉस करने पड़े या क्रेविसेस, खाइयाँ क्रॉस करनी पड़ी, और कहीं कहीं जगह तो ऐसी थी जहाँ बिल्कुल ज़मीन पे नहीं होती और आपने बिल्कुल पहाड़ पकड़ के क्रॉस करना होता है। तो साइकिल के साथ बहुत चैलेंजिंग हो गया था क्योंकि हर जगह साइकिलिंग पॉसिबल नहीं थी। तो टुकड़ों में साइकिलिंग की जहाँ जहाँ पॉसिबल था, और सबसे लंबी राइड्स मुझे गॉडविन ऑस्टिन ग्लेशियर्स पे मिली तकरीबन 5000 मीटर्स पे। लेकिन हाइट विद टाइम आपका डेली एनर्जी भी ड्रॉप होती है और बदलते मौसम के साथ आपको एडजस्ट भी करना होता है, तो इट वाज अ वेरी टफ एक्सपीरियंस। समर, वाकई में ये वैसे बहुत ही टफ है। मैं तो आपकी जो वीडियोस चल रही है ना, मैं वो देख रही हूँ, उनमें गुम हो गई हूँ कि ये कितना मुश्किल है कि आप इस तरह के ग्लेशियर्स के ऊपर साइकिलिंग कर रही हैं, इतना ज़्यादा ख़तरनाक है। इससे पहले कौन कौन से आप जो है ऐसे ख़तरनाक जो चैलेंजेस हैं वो कर चुकी हैं? मैंने स्टार्ट किया था माउंटेन बाइकिंग का पहला एक्सपीरियंस मेरा था ब्याफो पे, हिस्पर वाली साइड पे। तकरीबन 4500 मीटर्स तक मैं पहुंची थी और इस बार मैं 500 मीटर्स आगे गई हूँ, तकरीबन 5000 मीटर्स तक मैं पहुंची हूँ। और किलिमंजारो जो ईस्ट अफ्रीका में मैंने रूफ ऑफ अफ्रीका पे साइकिलिंग की थी, वो भी अपने ही आप में एक बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो पूरा पहाड़ क्लाइंब करके फिर ऊपर चोटी से डाउन हिल साइकिलिंग, तो इट वाज आल्सो टफ। लेकिन K2 वाला मुझे ज़्यादा चैलेंजिंग लगा पिछले सारे एक्सपीरियंसेस से। और फिर मैं सोच रही थी अगर ट्रैक इतना मुश्किल है तो इसका क्लाइंब कितना टफ होगा। अच्छा, आपको टाइम कितना लग गया, ज़रा हमें अपने सफ़र के आगाज़ से बताएं कि वक्त कितना लग गया और उसके इख्तिताम पे। वैसे आपकी पहले तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ हुई, अभी भी खैर हम तो बहुत सराह रहे हैं इसको। फिर एक कल ट्वीट भी हमें सामने आती हुई नज़र आती है, GB से वज़ीर सियाहत है, आपको वो कैसी लगी ये भी हमें बताइएगा।
दो चीज़ें इसमें, एक तो ये कि माउंटेन स्पोर्ट्स या स्नोबोर्डिंग जो भी मेरे स्पोर्ट्स एडवेंचर स्पोर्ट्स वो फर्स्ट वर्ल्ड के स्पोर्ट्स है, तो एक डेवलपिंग कंट्री के लोगों के लिए समझना वाकई बहुत चैलेंजिंग है। उस कंट्री में जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, माउंटेन बाइकिंग पार्क्स नहीं है, लोकल साइकिलिंग ब्रांड्स नहीं है और ऐसे एथलीट्स नहीं है, लोकल हीरोज़ जिनको देखा जा सके माउंटेन बाइकिंग के लिए, ऐसे कोचेज़ या ऐसा लाइफस्टाइल नहीं है। ये अंग्रेज़ों का लाइफस्टाइल या अंग्रेज़ों का स्पोर्ट्स है। तो जब मैं वो करती हूँ, यहाँ पे कोई लोकल बॉडी या फेडरेशन वगैरह भी नहीं है, तो मुझसे बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जो बहुत इररेलेवेंट होती हैं, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है मेरी फील्ड से। उसमें से पर्सनल जेलसी और ग्रजेस भी निकलते हैं। कुछ लोग समझते हैं मैं सिर्फ पिक्चर्स वगैरह लेती हूँ या मैंने कोई साइकिलिंग नहीं की। तो 2-3 सालों से 4 सालों से ये सिलसिला चल रहा है। और जो जीबी मिनिस्टर की ट्वीट भी है वो भी मेरे लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि वो बहुत एक बाइस्ड ट्वीट है। मेरी ख्वाहिश ये होती कि अगर वो मुझसे डायरेक्टली अप्रोच करते या उनकी जो भी सवाल जवाब या कंसर्न्स थे वो मुझसे पूछते और मैं उन्हें टेक्निकली आंसर करती और दोनों तरफ की बात सुन के एक स्टेटमेंट दी जाती। लेकिन इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे इतनी ना बाइस्ड ओपिनियन, इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। अच्छा, वैसे जिस तरह से समर आप थोड़े डिसअपॉइंट भी हुई हैं, लेकिन हम उनसे भी रब्ता करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने ये किन बुनियादों पर ये फ़ैसला लिया है। लेकिन हमें यहाँ पे ये बता दें कि आपके फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं। क्या आपने सोचा है कि माउंट एवरेस्ट को भी ऐसे ही सर करना है? नहीं, क्योंकि मेरी स्पोर्ट्स ही माउंटेन बाइकिंग है और माउंटेन बाइकिंग हमेशा मुझे माउंटेन्स पे ही लेके जाएगी ऑब्वियसली। तो जितने भी इंटरनेशनल लैंडमार्क्स हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, आई वुड लव टू बी द पार्ट ऑफ देम, ताकि मैं और एज एन एथलीट इंप्रूव कर सकूँ, मजीद अचीव करूँ और इंटरनेशनली भी, बियॉन्ड बॉर्डर्स भी मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ एडवेंचर स्पोर्ट्स में। बिल्कुल ठीक है। अच्छा समर, आप डिसअपॉइंट भी थी, आपका बयान भी सामने आया था, उसमें भी आप थोड़ी सी नाराज़ भी नज़र आ रही थी। यकीनन इंसान नाराज़ भी हो जाता है, नाला भी होता है, इंसान को गुस्सा भी आ रहा होता है, लेकिन हम कभी भी नहीं चाहेंगे बहैसियत पाकिस्तानी के समर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट ना कर रही हूँ। तो वो जो एक गुस्सा था उसके ऊपर थोड़ा सा हमें बता दीजिएगा। अभी तो आपने माशाल्लाह कह दिया कि पाकिस्तान को आप बियॉन्ड बॉर्डर्स भी जो है रिप्रेजेंट करना चाहती हैं। मसला ये है कि अगर आप जनरल पॉजिटिव क्रिटिसिज्म हो तो अपने टेक्निकल स्पोर्ट्स को एक्सप्लेन करना किसी के लिए भी मसला नहीं होता। लेकिन अगर वो क्रिटिसिज्म बदल जाए अब्यूज़ में, लाइफ थ्रेट्स में या आपकी फैमिली को थ्रेट्स दिए जाएं जस्ट बिकॉज कि मैं एक जगह पे जाके साइकिलिंग कर रही हूँ, तो वो फिर आपकी बर्दाश्त से बाहर होता है। और जब आपको 10-15 दिनों से प्रोवोक किया जा रहा है और फिर आप जब ऑब्वियसली हर बंदा इंसान है, हर बंदे की इमोशंस है और वो रिस्पांस देता है, तो उस रिस्पांस को कैसे गलत रंग दे के उसको पब्लिसाइज किया गया या उसको लीक किया गया, विच इज़ वेरी अगेंस्ट, एक गैर इखलाकी हरकत है किसी की प्राइवेट मैसेज को ऐसे लीक करना, वो भी आफ्टर प्रोवोकिंग अ पर्सन, उसको उस लेवल तक पुश करना और फिर उसे ये उम्मीद करना कि वो हमारी रिस्पेक्ट करेगी, ये बहुत गलत चीज़ है। तो खैर उस पर्सनल ऑडियो को जो गलत रंग दिया गया, मैंने उसको कंडेम भी किया, एक पब्लिक अपॉलॉजी भी दी अगर किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं। लेकिन स्टिल आई विल ट्राई टू रीच आउट दैट पर्सन और मैं चाहूँगी कि उसको इसकी सज़ा मिले। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका समर। आप हमारे प्रोग्राम का सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बनी। जो ट्वीट का हम जिक्र कर रहे थे, आज के बाद कोई भी नहीं जा सकेगा वहाँ पर K2 बेस कैंप तक माउंटेन बाइक्स पर या फिर साइकिल्स के ऊपर, ये हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर सियाहत गिलगित बल्तिस्तान राजा नासिर अली खान साहब। राजा नासिर अली खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। ये फ़ैसला किन बुनियादों पर किया गया और क्या समर की वजह से ये फ़ैसला किया गया? जी अस्सलाम वालेकुम। देखें जी, ये एक्चुअली नई समर की वजह से ही नहीं बल्कि ये एक गलत इफेक्ट पड़ रहा था। ये हमारे लिए काफ़ी चैलेंजिंग इशू था। हमारे यहाँ के लोकल माउंटेनर्स और इंटरनेशनल माउंटेनरिंग जो हमारे एडवेंचर टूरिज्म है, यहाँ पे काफ़ी उनकी तरफ से कंप्लेंट्स आते रहे हैं, क्योंकि ये जो K2 की जो समिट है एक्चुअली यहाँ पे ट्रैकिंग और उसकी बुनियाद पे होते हैं। यहाँ पे मोटर बाइक्स और अगर ये टर्न अगर शुरू हो जाएं तो वहाँ पे पोल्यूशंस, वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज और माउंटेन बाइक्स और इस तरह की जो है ना, ये बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। तो यहाँ पे काफ़ी अरसे पहले हमें एप्लीकेशंस आए हुए थे इंटरनेशनल माउंटेनरिंग की तरफ से भी, और स्पेनिश थे एक मौजी, उसने भी एक एप्लीकेशन हमें सबमिट की हुई है, और कैनेडियन एक हमारे माउंटेनर है बहुत ही फेमस मार्कोलो, उसने भी हमें काफ़ी पिछले साल उन्होंने कहा था कि इस तरह की एक्टिविटीज़ से K2 के ऊपर और बेस कैंप के ऊपर स्पेशली इस तरह से गलत इफेक्ट पड़ रहा है। अच्छा, आपने ट्वीट में भी ये बात की ना कि माउंटेन इकोलॉजी को खतरात है इससे, तो किस किस्म के खतरात हैं, ये जरा बता दीजिएगा।
देखिए, एक तो वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है कि आप बाइक पे जा सकें और मोटर बाइक पे जा सकें। इट इज वेरी इम्पॉसिबल, क्योंकि हम खुद बेस कैंप तक गए, हमें पता है कि बहुत सारे जगहों पे आपको उठा के लेके जाना पड़ता है। टोटली इट इज बिल्कुल ये इम्पॉसिबल है कि आप उसको ड्राइव करके ले जा सकें। तो इसकी वजह से वो जब वो समिट का कोई मान ही नहीं रहता है। जब आप किसी के लिए ऊपर चढ़ा के लेके जाएंगे या कार्वेस को आप क्रॉस करते हैं किसी के हेल्प के साथ, तो ये माउंटेनियरिंग और क्लाइंबिंग का कोई कंसेप्ट ही नहीं है इसमें। दूसरी बात ये है कि जब कोई मेहमान आते हैं तो हम वेलकम करते हैं बाकायदा। हमारे इलाके के लोग बहुत ही खुश अखलाक हैं, बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ पे इतना टूरिज्म का फ्लो रहा, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इवन कि मस्जिदों से, बारगाहों से हमारे मौलवियों ने कहा कि अगर टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, अगर उनके लिए रेजिडेंशियल इशू है तो अपने घरों में ठहराए। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप कोई भी किसी टूरिस्ट के साथ कोई बदतमीजी नहीं, आज नहीं, बिल्कुल ये ना हो इंशाल्लाह। लेकिन अब यहाँ पे आके इतना हम इसको अप्रिशिएट कर रहा था। चले एक खातून है तो हमने बिल्कुल, मैं खुद फाइट कर रहा था। हमारे लोकल यहाँ के जो जी बाटू ने मेरे साथ यहाँ पे काफ़ी इश्यूज किया था कि मतलब आपने क्यों अलाउ किया समर को कि आप साइकिल पे गेट के ऊपर जाएं, क्योंकि यहाँ पे एक मीटिंग हुई थी पिछली दफा मार्च में, उसमें ये टोटली हमने जो है ना डिसाइड किया था कि कोई भी मोटर और साइकिल के थ्रू वहाँ पे मोटर कोई इस तरह के एडवेंचर हम ना रखें, क्योंकि वहाँ पे इस तरह से कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि अगर आप थ्रू आउट बेस कैंप तक अगर ड्राइव करके जा सकते हैं तो ठीक है, लेकिन वो इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल, क्योंकि दूसरों की हेल्प पे अगर आप हैं तो वो समिट का कोई कंसेप्ट ही नहीं रहता है कि आपने वो समिट। अच्छा, सलीना ख्वाजा एक छोटी बच्ची है जो 12 साल की, उसने स्मार्टिक जो हमारे एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की है, मानसरा से बिलोंग करती है, उसकी बड़ी विश थी कि वो जाके सबमिट करें 8000, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी जगहों पे वो सक्सेसफुल नहीं रहा। तो उसको भी कुछ लोगों ने कैरी किया, जिसकी वजह से वहाँ पे जो क्लाइंबर्स थे उन्होंने हमें यहाँ पे आके शिकायत की कि मतलब इस तरह से जो है ना माउंटेनियरिंग और क्लाइंबिंग और इस तरह से जो समिट करने जा रहे हैं, ये जो मकसद है वो ख़त्म हो जाता है। प्लीज़ इस तरह की चीज़ें आप ना कराएं, फिर हमें मजबूरन उसको रास्ते से फिर वापस बुलाना पड़ा। अच्छा, तो ये जो खातून है हम इसको अप्रिशिएट करते हैं कि स्ट्रगल कर रहे हैं। इससे पहले भी लोग आए, गुलशन तारिक आए या जीबी के मुख्तलिफ जगहों पे वो गई है, लेकिन इस तरह से कभी भी जहाँ पे बाइक अगर वहाँ पे इजीली रीचेबल नहीं है तो आपको उठा के ले जाने की कोई मकसद ही नहीं है। तो हम ये चाह रहे हैं कि उसके साथ साथ यहाँ पे आने के बाद यहाँ के लोगों के साथ एक रवैया अपना इख्तियार करें। आप हमारे गेस्ट हैं, हम आपके अप्रिशिएट करते हैं, हम आपके रिस्पेक्ट करते हैं। इवन कि हमने बाकायदा इनके साथ कोऑपरेट भी की है और FCNA ने हमें स्पेशली इनके बारे में बताया था। मैंने खुद कहा था कि अगर ये आ जाते हैं तो हमारे मेहमान हैं, मोस्ट वेलकम, लेकिन इट इज ऑन बेस कैंप बाई साइकिल, मैंने उस वक्त भी कहा था। ठीक है राजा नासिर अली खान साहब, बहुत शुक्रिया। तो सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे, हीटेड आर्गूमेंट्स भी नहीं होने चाहिए, ऐसी गुफ्तगू भी नहीं होनी चाहिए, और समर भी उसके ऊपर यही कह रही हैं कि उन्होंने वैसे तो माफ़ी भी मांगी थी, जो सामने भी आ गई थी उसके ऊपर। खैर, ये फैसला कर लिया गया, जो फैसला कर लिया गया K2 बेस कैंप पे अब आप माउंटेन बाइकिंग या साइकिल के तहत आप ऊपर नहीं जा सकते, उसको बेस कैंप तक नहीं जा सकेंगे, ये फैसला कर लिया गया है। और राजा नासिर हमारे साथ मौजूद थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे